अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद रिजवान और आज हम गुजराबाद में बैठे हुए हैं और नई खबर के हवाले से फैसलाबाद में नई खबर का बाकायदा तौर पे अशात का भी आगाज़ हो चुका है। नई खबर न्यूज़ चैनल जो है उसकी लॉन्चिंग भी होने जा रही है और फैसलाबाद में बाकायदा तौर पे नई खबर की टीम ने अपना काम वर्क शुरू कर दिया सहाफ़त के हवाले से और आवाम की तर्जमानी के हवाले से। आज हम बात करेंगे साबका DSP लीगल जनाब महताब अहमद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे, ये साबका DSP लीगल ज़िला टोबा में रह चुके हैं और आजकल जो है वो अपनी काला कोट पहन के गरीब आवाम की जो मदद के लिए वो बार में बैठ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे नई खबर के हवाले से इनके क्या जो अज़ार ख्याल हैं और इन्होंने अब जॉब छोड़ दिया है। अब पुलिस के हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि आप DSP लीगल रह चुके हैं, जो पुलिस अनलीगल काम करती है उस हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब शाह साहब, मैं रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ और आजकल हाई कोर्ट का मेंबर हूँ। असल में बात यह है कि हमारे मुल्क में लॉ रिफॉर्म जो है वो कानून बन जाते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होती। पुलिस के महकमे में खसूसी तौर पर अर्ज़ करूँगा, पुलिस में महकमे बुनियादी तौर पर इसमें आवाम सबसे पहले शामिल है कि हम एक मदई को पता है कि ये वकूआ जो है ना ये इस तरह हुआ है, उसने 2-4 आदमी गलत उसमें इंदराज करने हैं, जिस बेस के आगे फिर पुलिस को नजायज़ करने का, पैसे लेने का भी मौका देते हैं। दूसरी बात यह है कि अब अगर हम इसमें हमारे अफसरान बाला ब्यूरोक्रेट सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं। अगर हम पुलिस रूल जो है 1934 के उसको फॉलो करें तो अंग्रेज़ ने उसमें हमारी एक एक चीज़ को क्लियर किया हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक। उसके बाद हमने 2002 में पुलिस आर्डर 2002 में एक नई तरमीम की और उसको भी आज तक फॉलो नहीं किया। बेसिकली हमारे ऊपर वाले अफसर हैं ना वो सब ईमानदार गिने जाते हैं, हालांकि उनके बगैर कुछ नहीं होता। ये सारी हमारी डेवलपमेंट, ये वेलफेयर ये सिर्फ उनकी है। नीचे वाले मुलाजमों की वेलफेयर जो है वो सिर्फ कागज़ों में है और जो आवाम पे पड़ती है। उन्होंने अपने ख़र्चे अखराजात पूरे करने के लिए फिर हम गरीब आवाम को तकलीफ़ देनी होती, जिससे हमारे नजायज़ खिलाफ गलत पर्चे भी होते हैं। और मैं ख़ुद आजकल एक कदमे में SHO थाना सदर गुजरे की इसी गलत पर्चे की वजह से मैं पकड़ा हुआ हूँ। मेरे एक अजीज़ ने बैठा लिया था, 1200 के स्टाम्प से उसने आगाज़ किया, उसके हाई कोर्ट तक उसके बाद कागजात हैं, लेकिन आज से मेरा ख्याल है कि 2 साल हो गए हैं। 6 SHO हम भुगत चुके हैं। जो ने SHO आता है मदई सरमायादार है, उसको पैसे देता है, वो पकड़ता, जब हम डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो जनाब छोड़ देते हैं। अब रिसेंटली जो मलिक गुलाम शबीर SHO सदर आया है, यह है तो ज़्यादती के कहेंगे जी आपने अपनी ज़ातियात की हद तक चले गए, लेकिन जनरल है ये पतीरा जो है पूरी पुलिस में चल रहा है, पूरे पंजाब में चल रहा है। उसने हमारे ख़िलाफ़ बिल्कुल झूठा 100%। अब जिसके लिए मैं DPO साहब टोबा को भी मिला हूँ, DSP सदर ASP साहब को भी आज मिला हूँ, और सिर्फ यही कहा है मेरिट पे इंसाफ करते हैं, लेकिन कोई करने के लिए तैयार, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने गलत जायज़ काम लेने थे, उनको तफज़ देते हैं। अगर हमारे महकमे में पुलिस में अफसराशाही ख़त्म, वैसे सिर्फ पुलिस जनरली हमारे ब्यूरोक्रेट्स मुल्क के सफ़ेद के मालिक हैं, ना वो सियासतदानों को चलने देते हैं, ना मिलिट्री वालों को चलने देते हैं। जो चाहते हैं वो करते हैं, वही करवाते हैं। और अगर वो ठीक हो जाएं तो मेरा ख्याल है हमारा मुल्क जो है ना 100% बच सकता है। इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ लॉ एंड आर्डर की और अफसरान बाला की मतहत परवरी और इंसाफ के मद्देनज़र रखते हुए तकाज़ों को पूरा करें, उसके मुताबिक चलें, फ़ैसला करें, मतहतों को करने दें, तो ये सारा मुल्क बच सकता है। अदरवाइज पुलिस जो है बुनियादी इसलिए होती है कि पुलिस को लॉ एंड आर्डर का ज़्यादा मसला होता है, हर वक्त आवाम की पब्लिक डीलिंग हो। हालांकि हमारे मुल्क में मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में इतनी मादरियात, इतना कुछ है, हमारे मुल्क की डेवलपमेंट को कंट्रोल कर ले। हमारा मुल्क 1 साल में सारे कर्जे उतार सकता है, अमीर तरीन बन सकता है। अगर उसमें हमारे मुल्क में 1 करोड़ का 30 लाख बनता है, यानी तो ऊपर 60-70 लाख जो है MNAs ले जाते हैं,
ब्यूरोक्रेट्स ले जाते हैं, ठेकेदार ले, और वो काम जो 1 करोड़ का 30 लाख में होता है, जिसका खमियाजा हमारी कौम को भुगतना है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई डेवलपमेंट का तरीक़ाकार नहीं है, और ये इसमें सारी नीचे वाले हम कुछ नहीं कर सकते, हम बातें ही कर सकते हैं। ऊपर जो बैठे हैं वो काली भेड़े हैं, इस मुल्क को खा रहे हैं। अगर हमारे लीडर ये सारे नियत कर लें तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क 1 साल में सारा कुछ ठीक कर सकता है। जी साहब, आप भी लीगल एडवाइज़र रह चुके हैं, डीएसपी लीगल रह चुके हैं। आपने कहा कि जितने भी फंड वगैरह होते हैं वो तमाम जो हैं अफसर शाही पे ख़त्म हो जाते हैं। जब आप अफसर शाही थे तो उस वक़्त आपको ये ख्याल क्यों नहीं है, उस वक़्त आपने क्यों ये आवाज़ उठाई? जी, मैं अफसर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली बैसिया डिसिप्लिन फोर्स ज़िले का DPO जो है ना, वही समझे ज़िले का सदर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, सारा कुछ है। हम जो मतहत होते हैं ना, हम मजबूर होते हैं कि ये दस्तखत करने वाले। मैंने अपने दस्तखतों से हज़ारों ऐसे दस्तखत किए होंगे जिसके पैसे सारे अफसरान को जाते हैं। मतहत को कोई वेलफेयर नहीं होती, उसका सिर्फ नाम जाता है। हमारे पुलिस के वेलफेयर पंप हैं, वो पंप 5-7 लाख कम अज़ कम कमाता है, और उसमें कभी किसी की मतहत की वेलफेयर नहीं हुई। उसमें मैं भी जिम्मेदार हूँ, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि डिसिप्लिन फोर्स में हम इनकार नहीं कर सकते थे। देखिए जी, आपने कहा कि मैं भी हिस्सेदार हूँ, तो आपने उस वक़्त अपना जुर्म क्यों नहीं एतराफ़ किया? उस वक़्त क्यों नहीं नौकरी छोड़ी? उस वक़्त आपने करप्शन देखी, उस वक़्त आपने उसको बेनकाब क्यों नहीं किया? बेसिकली बात यह है कि बेसिकली उस वक्त मैंने इसलिए नहीं छोड़ी, वो कहते हैं इंसान अपने बच्चों के रिज़्क़ के लिए बैठा है। इस मुआशरे को देखते हुए हम भी उसको फॉलो करके बैठे रहे हैं। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि उस जुर्म में मैं शरीक था, लेकिन ये है कि शरीक इस लिहाज से था कि हम मजबूर थे। आज का DPO, DIG, IG इसी तरह जो कहेगा नीचे वाला 100% वो करेगा, करने पे मजबूर है, ना करेगा तो मुबारक होगा। जी, आपने मताज साहब की बातें सुनी, साहब का DSP लीगल की। आज उन्होंने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं कि हमारी पुलिस वेलफेयर के जो हैं पेट्रोल पम्प भी हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। बहरहाल अगर हम ना काम करें तो फिर हम जो है वो नौकरी से हाथ धो बैठते हैं, और हमारे बच्चों की रोज़ी का मसला होता है। अल्लाह करे काश इस मुल्क को करप्शन से पाक करने वाला कोई ऐसा लीडर आए, काश कोई ऐसी हुकूमत आए इन महकमों से ऐसी करप्शन ख़त्म करे जो आने वाले हमारे बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल रोशन हो। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह ने